हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो प्रश्न कर रहे हैं, दो प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। वो प्रश्न उत्तराखंड बोर्ड के 14.1 का 11वां और 13वां प्रश्न है। बिहार बोर्ड का भी 11वां 13वां प्रश्न है और MP बोर्ड का भी 11वां 13वां प्रश्न है। ये प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न है उसके। और जो यूपी बोर्ड है उसका 15.1 का 15वां और 17वां प्रश्न है। ये प्रश्न है, गोपी अपने एक्वेरियम जल जीव कुंड जिसमें मछलियां रखी जाती है के लिए मछली खरीदती है जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली निकालती है। वह नर मछली होने की उसकी प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है। तो हल होगा इसका। हल में क्या होगा, इसमें है 5 नर और 8 मछलियां। तो टंकी में एक मछली यदृच्छाल निकालने पर टंकी में से या एक्वेरियम में से एक मछली यदृच्छा निकालने पर वह नर मछली हो। इसकी अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी? इसकी अनुकूल घटना कितनी होंगी? जितनी नर मछली होंगी। कितनी है नर मछली? 5। तो 5 होगी नर मछली, ये अनुकूल घटना होगी। और कुल मछलियां एक्वेरियम में कितनी है? कुल मछली है 5 नर और 8 मादा मछली हैं। तो कुल मछलियों की संख्या हो गई 13 मछलियां। कितनी होंगी? 13 मछलियां होंगी। तो ये होगी संभव परिणाम में आ जाएगा और ये अनुकूल घटना में आ जाएगा। तो वह एक मछली जो हम निकाल रहे हैं, वह मछली नर हो। प्रायिकता क्या होगी इसकी? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम कितने हो जाएगा? अनुकूल परिणाम है 5 मछलियां हैं और कुल मछलियां हैं 13 मछलियां। तो प्रायिकता हो जाएगी 5/13। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, आगे वीडियो में देखते रहिएगा। प्रश्न नंबर 11, एक जल जीव कुंड है, एक्वेरियम बोलते हैं इसको। माना ये एक्वेरियम है, इसमें पानी भरा हुआ है, एक्वेरियम है और इसमें मछलियां हैं। मछलियां उसमें हैं और 5 नर मछलियां हैं। ये माना ये नर मछली हैं 5, ये 5 इसमें नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं। तो 5 और 8 13। इस एक्वेरियम में कुल 13 मछलियां हैं जिसमें 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं। तो इस एक्वेरियम में कुल है 8 और 5 13 मछलियां। तो प्रायिकता निकालते समय इसका कुल संभव परिणाम क्या होगा? जो कुल इसमें मछलियां हैं, कुल मछलियां कितनी हैं? 8 और 5 13 मछलियां हैं। इन 13 मछलियों में से यदृच्छा एक मछली निकाली जाती है, बिना देखे बिना पूर्वाग्रह के इसमें से एक मछली निकाली जाती है
वह मछली जो एक निकाली हाथ में, वह मछली नर होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रश्न में दिया है कि नर मछलियां हैं इसमें 5, नर मछलियां हैं इसमें 5। तो एक जो हमने मछली निकाली है उसका नर होने की प्रायिकता के लिए अनुकूल घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5। 5 बार हमने एक बार में एक निकालना है, 5 1 2 इस तरह से निकालेंगे। जो कुल 13 है, 13 में से किसी बार में कुल 5 बार क्या निकलेगा? नर मछली निकलेगी। तो जो एक हम निकाल रहे हैं उसके अनुकूल परिणाम नर मछली होने के 5 अनुकूल परिणाम होंगे और कुल परिणाम होंगे 13। तो वह नर मछली होने की प्रायिकता होगी 5/13। इसका आंसर हो गया। कितने सरल सवाल है इसमें। तो आप इसको प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे शक्ति मिलेगी और बेहतर वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूं। ये है हमारे पास पासा। पासा हालांकि घनाकार भी होता है। उसमें पासे के 6 फलक होते हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 फलक है। इन फलकों पे ये सर्कल बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सर्कल बने हुए हैं, अर्थात ये 6 अंक हो गया। इसमें 4 बने हुए हैं, 4 अंक हो गया। इसमें एक सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब 1 अंक हो गया। तो पासे में कितने अंक होते हैं? इसमें कुल कितने अंक होंगे? 6 फलक हैं तो 6 अंक होंगे। उन संख्याओं को हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6, अर्थात इस पासे में 6 संख्याएं लिखी हुई हैं। इसके जो फेस है ऊपर की तरफ जो हमें दिखाई देगा, उस पे जो सर्कल की जितने सर्कल बने होंगे उतने उसका अंक हम मानते हैं। तो इसमें प्रश्न एक पूछा गया है कि अभाज्य संख्याओं, 2 अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता निकालनी है। इसको हम एक बार फेंकेंगे। फेंकने पर इस फेस पे जो संख्या आएगी वह संख्या अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है? तो अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है? अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिस संख्या में एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाता है वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 में किसी का भाग नहीं जाता, 3 और 5। यहां पर दे रखे हमको 1 2 3 4 5, तो 2 3 और 5 इसकी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो फेस पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? फेस पर अनुकूल परिणाम, फेस पर अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? जितनी 1 से 6 तक अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 और 5, अर्थात 3 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 2 3 और 5। यहां पर 3 अभाज्य संख्याएं हैं। इस पासे में कुल कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? 6 संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 से शुरू होके 6 तक 6 संख्याएं लिखी हुई हैं। तो कुल संभव परिणाम हो गया 6। तो जो हम पासे को या दृच्छा फेंकेंगे उसके फेस पर, टॉप पर जो संख्या आएगी वह संख्या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6। और 3/6 को सरल कर देंगे। सरल करने के लिए क्या होता है? 3 और 6 में किसी एक ही संख्या से भाग जाए तो उससे भाग दे देना है। वो तो संख्या वो जो भिन्न है वो सरल हो जाएगी। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 1/2 आ जाएगी। अगला इसमें प्रश्न है 2 से 6 के बीच स्थित संख्याएं। जो ये पासा है इसमें 2 से और
6 के बीच में स्थित संख्याएं कौन से हैं? 2 से बड़ी 3, 4 और 5। कितनी हो गई? 3, 4, 5। ये भी 3 संख्याएं होगी। तो 2 और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम भी यहां पर 3 हुए, क्योंकि 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो 3 संख्याएं हो गई। तो अनुकूल परिणाम हो गया 3 और कुल संभव परिणाम हो गया 6। तो इसको भी सरल करेंगे तो ये भी 3/6 बने, 1/2 आंसर आएगा। अगला है इसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता। जो ये पासे हैं, इस पासे में इसको यदृच्छा फेंकने पर इसके टॉप पर जो संख्या आती है वह संख्या विषम संख्या आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता यहां पर पहले देखेंगे 1 से 6 के बीच या 1 से 6 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? 1, 3 और 5। ये 3 विषम संख्या, यहां पर भी 1, 3 और 5, 3 विषम संख्याएं हो गई। तो पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गए 3, 1, 3, 5, 3 हो गए ना, और बटे 6। तो 3/6 को भी सरल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से ये प्रश्न हल करना था। ठीक, पासे को यदृच्छा फेंके जाने पर प्राप्त संभव परिणाम, प्राप्त संभव परिणाम कितने होंगे? 6 उसमें संख्याएं हैं, तो संभव परिणाम हो जाएंगे 6। वो कौन से होंगे 6? ये होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लिखा हुआ उसमें आएगा। तो कुल हो गए ये 6। अब प्रश्न 1 पूछा गया है, वह अभाज्य संख्या आने की। अभाज्य संख्या फेस जो आएगा उस फेस पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी? संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगी? अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के किसी का भाग न जाए, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2, 3, 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनकी गिनती करो 1, 2, 3, तो ये हो गए कुल 3। तो अनुकूल परिणाम हो गए इसमें 3 और संभव परिणाम हो गए 6। 3/6 आ गई प्रायिकता। अब 3/6 को सरल करेंगे। सरल करना अर्थात दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग जाए तो भाग देना है, तब सरल हो जाए। 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ गया 1/2। दूसरा है 2 से 2 और 6 के बीच। 2 और 6 के बीच की संख्याएं कौन है? 3, 4, 5, 6 नहीं है, 2 और 6 के बीच लेना है। तो ये आ गई, ये भी 1, 2, 3 गिनती करके 3 आ गई। तो वह जो फेस पर आएगी संख्या, वह संख्या 2 और 6 के बीच की संख्या हो तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? संभव परिणाम बटे में आएगा और अनुकूल परिणाम ऊपर। अनुकूल परिणाम है 3 और संभव परिणाम है 6। ये भी 3/6 आ गया। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ये इसका आंसर आ गया 1/2। दूसरा खंड है विषम संख्या हो, उसके फेस में जो संख्या आएगी वह संख्या विषम संख्या होने की प्रायिकता बतानी है। पहले हम समझते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम
संख्या हमें नोट करनी है। सभी बच्चे जानते हैं विषम संख्याएं 1, 3, 5 इस तरह से आगे होती जाएंगी, लेकिन यहाँ पर 1 से 6 तक है संख्याएं, तो हमने विषम संख्या लेनी 1, 3 और 5। ये तीन यहाँ पर ये विषम संख्याएं, इनकी गिनती 1, 2, 3 हो गई, तो कुल संभव परिणाम हो गया 3। और हमें निकालना है वह विषम संख्या, उसके विषम संख्या होने की प्रायिकता, उसके विषम संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता Pe बराबर क्या हो जाएगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं वो बटे में होगा, और ऊपर क्या होगा जो प्रश्न में पूछा गया, विषम संख्या पूछा गया है तो विषम संख्याएं जितनी है वो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, और कुल संभव परिणाम क्या होंगी, पासे पे जितने कुल अंक होते हैं। तो कितने सरल प्रश्न है, इसमें हो जाएगा अनुकूल परिणाम 3 और कुल संभव परिणाम 6। 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये पासे संबंधित जो भी प्रश्न है उनको हल करने का क्या तरीका समझे। अगर बोलना है सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, पासे में सम संख्या है 2, 4, 6, 3 है ना, तो प्रश्न पूछा गया सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या है इसमें 3, तो वो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। 3 अनुकूल परिणाम हो गए। कुल संभव परिणाम हमेशा पासे में क्या होता है 6, तो 3/6। आपने वीडियो अंत तक देखी, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।